हम लोग पैरामीशियम का इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख रहे थे। कल के डेट में हम लोगों ने साइटोप्लाज्म देखा था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म ये क्या होता है? पेलिकल के अंदर शरीर पर कोशिका द्रव जो स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा रहता है। पेलिकल के ठीक नीचे पाया जाने वाला जो द्रव है, ठीक है, एक्टोप्लाज्म है। और एक्टोप्लाज्म कैसे दिखाई देती है? स्वच्छ दिखाई देती है, गाढ़ा दिखाई देती है, लचीला, पारदर्शक होता है। इसके अंतर्गत हम साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं। ठीक है। और शरीर के मध्य भाग में जो अधिक तरल रहता है, ग्रेनुलर अपारदर्शक जो रहता है, उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म में अगर देखेंगे तो कौन कौन सी संरचनाएं हमको दिखाई देंगी, वो हम इसके अंतर्गत देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला, इस वाले डायग्राम में हम देखेंगे, नीचे में हमको दिखाई दे रही है ट्राइकोसिस्ट करके। ठीक है। एक्टोप्लाज्म वाले जो ये स्ट्रक्चर्स है, ट्राइकोसिस्ट क्या होती है? एक छड़नुमा स्ट्रक्चर्स है, अंडाकार थैली नुमा रचना होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स है पेलिकल के ठीक नीचे जो एक्टोप्लाज्म है, सभी एक्टोप्लाज्म है पूरे बॉडी में फैले रहते हैं। ठीक है। इसका जो आकार है वो बहुत ही छोटा रहता है। लंबाई अगर की बात करें तो 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। प्रत्येक जो ट्राइकोसिस्ट में एक शाफ्ट लगा होता है। ठीक है। सेप्ट के जो अग्र सिरे पर एक न्यूक्लियर स्पाइक पाया जाता है, जिसे कैप बोला जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। ट्राइकोसिस्ट का हम लोग स्ट्रक्चर्स में अगर देखेंगे तो ये दिखाई देता है कुछ अलग टाइप्स के। ठीक है। यहाँ पर डायग्राम अच्छे से नहीं दिया गया है, बाकी देखते हैं, इसी में समझते हैं क्या है। सेप्ट के अंदर एक पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है। ट्राइकोसिस्ट आगे सेप्ट में लगे रहेगा, उसमें एक पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्राइकोसिस्ट का इसका कोई निश्चित जो है कार्य ज्ञात नहीं है, परंतु माना जाता है कि ये शिकार पकड़ने में और प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। और पैरामीशियम जो आधार से चिपकता है किसी के, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, पकड़ने में, आधार से चिपकने में हेल्प करता है। ठीक है। इन्फ्लासिलियरी सिस्टम्स होती है, इन्फ्लासिलियरी सिस्टम्स पाई जाती है इसमें। देखते हैं क्या है। पेलिकल की जो कुपिकाएँ के ठीक नीचे इन्फ्लासिलियरी सिस्टम पाई जाती है। ये बेसल बॉडी या काइनेटोसोम तथा काइनेटोडेस्मेटा से मिल करके बना होता है। बेसल बॉडी, ठीक है, काइनेटोसोम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाली जो पार्ट्स है वो है। ठीक है। इंफ्रासिलियरी सिस्टम, पेलिकल कुपिकाएँ जो होती है, ठीक है, उसके ठीक नीचे इंफ्रासिलियरी तंत्र स्थित होता है। और कहाँ पर होता है, किससे मिल करके बना होता है? ये बेसल बॉडी जो काइनेटोसोम हमको दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक है, इस डायग्राम में काइनेटोडेस्मेटा से मिल करके बना होता है। पेलिकल के नीचे क्या होता है? एक्टोप्लाज्म में सीलियम का आधार भाग एक नलिका के समान रचना बनाता है। कहाँ पर? पेलिकल के ठीक नीचे एक्टोप्लाज्म में जो सीलियम का आधार भाग है एक नलिका के समान रचना बनाता है, इसे बेसल बॉडी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो पेलिकल है ये वाला पार्ट्स, फिर ये काइनेटोसोम है जो बेसल बॉडी के फॉर्म बेसल बॉडी है। ठीक है। तो ये क्या है? पेलिकल के ठीक नीचे एक्टोप्लाज्म में प्रत्येक सीलियम का आधार भाग एक नलिका के समान स्ट्रक्चर बनाता है जो बेसल बॉडी होता है। ठीक है। एक्टोप्लाज्म में विशेष प्रकार के अनेक स्ट्रिएटेड फाइबर्स स्थित होते हैं जिसे काइनेटोडेस्मेटा बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में नहीं दिया गया है। ठीक है। बाकी समझते हैं हम लोग क्या है काइनेटोडेस्मेटा। पैरामीशियम के पेलिकल के ठीक नीचे साइटोफेरिंक्स की डार्सल दीवार पर बाईं ओर एक छोटी बाइलोब रचना पाई जाती है जिसे न्यूमरेटर तंत्र, न्यूमरेटर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। ये सिस्टम क्या करते हैं? सिलिया की गति को नियंत्रित करते हैं।
ठीक है। एक्टोप्लाज्म में एक विशेष प्रकार की स्ट्रेटेड फाइबर्स पाई जाती है जिसे काइनेटोडेस्माटा बोला जाता है। पैरामीशियम में अगर पेलिकल के नीचे साइटोफेरिंग्स की डर्सल दीवार पर क्या पाई जाती है, बाईं ओर एक बाइलोब्ड रचना पाई जाती है, ठीक है, उसे न्यूमरेटर सिस्टम कहते हैं। ये क्या करता है, सिलिया की गति को नियंत्रित करता है और मेटाजोन जंतुओं के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की भांति ये कार्य करता है। तो ये है इसके अंतर्गत, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मेन स्ट्रक्चर्स इसका नहीं दिखाई जा रहा है। आगे देखते हैं एंडोप्लाज्म क्या होती है, ठीक है। जो अंदर में भरे होते हैं फ्लूइड ग्रेन्युलर होते हैं, दाने लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। एंडोप्लाज्म में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो ये वाली स्ट्रक्चर्स को हम लोग मान लेते हैं और उसके बाद इसमें देखते हैं इस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को देखते हैं, यहाँ पर ये वाली पार्ट्स न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। इस कारण से पैरामीशियम को क्या बोला जाता है, हेटेरोकैरियोटिक एनिमल्स बोला जाता है, हेटेरोकैरियोटिक जंतु बोला जाता है। दोनों केंद्रक में एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस होता है और दूसरा जो छोटा होता है इसको माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। दो केंद्रक पाए जाते हैं यहाँ पर, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। मैक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, पैरामीशियम की सभी जो दैनिक जैव क्रियाएँ होती हैं, मैक्रोन्यूक्लियस वो उसका कंट्रोल करता है। मैक्रोन्यूक्लियस ये वाला मैक्रोन्यूक्लियस है, जितने भी इनके दैनिक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, तो माइक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, सघन होता है और थोड़े से गोलाकार होता है। ये वाले जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसके अंतर्गत दिखाई दे रहा है हमको छोटा सा माइक्रोन्यूक्लियस, ये वाली पार्ट्स, ठीक है, यहाँ पर वो होती है इसमें, ठीक है। तो वो क्या करता है, रिप्रोडक्शंस में हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जितने भी मतलब रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये वाले पार्ट्स के अगर हम लोग देखें, स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, एक अगले सिरे पर होता है और दूसरा पिछले सिरे पर पाया जाता है। ये वाली एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के चारों तरफ लंबी पतली रेडियल कैनाल पाई जाती है, जो क्या करता है, रेडियल कैनाल एक्सक्रेशन में भाग लेता है, ठीक है, सर्जन में भाग लेता है। यहाँ पर रेडियल कैनाल्स हालांकि दिखाया नहीं गया है, बाकी इसमें रेडियल कैनाल्स बनेंगे। वो रेडियल कैनाल्स क्या करते हैं, एक्सक्रेशन में भाग लेते हैं। आगे देखते हैं इसका फूड वैक्यूल्स इसमें, ठीक है। फूड वैक्यूल्स की बात करें, कुछ इस टाइप इसमें बनेंगे, सॉरी, ये वाली पार्ट्स फूड वैक्यूल्स यहाँ पर, ठीक है, ये फूड वैक्यूल्स, ठीक है। पैरामीशियम की जो बॉडी है इसमें क्या होता है, जगह जगह पर अनेक एक गेंद के समान स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है हमको, जिनके अंदर अंतर्ग्रहण किए हुए जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, कण होते हैं, वो इसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं, जो पैरामीशियम के शरीर में साइक्लोसिस करते हुए घूमते रहते हैं और इसे फूड वैक्यूल्स कहा जाता है। साइक्लोसिस की क्रिया द्वारा ये क्या होते हैं, पूरे पैरामीशियम के बॉडी में घूमते रहते हैं। जो भी पैरामीशियम फूड मटेरियल इंजेक्ट किया है अपने बॉडी में, ठीक है, वो क्या करता है, उसको उस फूड वैक्यूल्स में स्टोर करके रखता है, ठीक है। ओरल अपरेटस की बात करें, इस वाले पार्ट्स की, ओरल अपरेटस की, तो इसमें देखते हैं हम लोग ओरल अपरेटस के डायग्राम में ये वाले, ठीक है। उसको देखते हैं कि क्या इसमें और
ऑर्गन है, क्या क्या काम करते हैं। पैरामीशियम में जो ओरल ग्रू है वेंट्रल सतह पर पीछे की ओर एक चौड़े फनल के समान रचना में खुलता है। ठीक है, ये जो ओरल ग्रू है वेंट्रल साइड में होते हैं और चौड़ी होती है, नली होती है। ठीक है, ठीक है। ये जो ओरल ग्रू वेंट्रल सतह के पीछे की ओर एक चौड़े फनल के समान रचना में खुलती है और इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। आगे मतलब जो ये वाली संरचना में जो खुलेगी चौड़ी, ठीक है, फनल टाइप, उसके स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? वेस्टिब्यूल कहते हैं। यह अपने पीछे एक चौड़ी नली बक्कल कैविटी में खुलती है। ठीक है, आगे ये जो चौड़ी नली है वो बक्कल कैविटी है, आगे ये किस में खुलेंगी? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी अपने पीछे आगे चलकर एक छिद्र के द्वारा साइटोफेरिंग्स में खुलता है। ठीक है, ये वाला साइटोफेरिंग्स वाला हमारा स्ट्रक्चर्स है। देखिए क्या कह रहे हैं, यह अपने एक चौड़ी नली बक्कल कैविटी में खुलता है और बक्कल कैविटी आगे चलकर क्या होता है? एक छिद्र के द्वारा साइटोफेरिंग्स में खुलता है। बक्कल कैविटी और साइटोफेरिंग्स के बीच में एक छिद्र होता है जिसे साइटोसोम कहते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट्स। ठीक है, तो बक्कल कैविटी ये वाले पार्ट्स और साइटोफेरिंग्स के बीच में यहाँ पर एक छिद्र अपर्चर पाया जाएगा जिसको बोला जाता है साइटोसोम। ओरल उपकरण में सिलिया प्रेजेंट होती है जिसे ओरल सिलिया बोलते हैं। इसमें अगर एब्सेंट है, ठीक है, ओरल उपकरण में अगर सिलिया प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं? ओरल सिलिया कहते हैं। आगे साइटोपाइजी, ठीक है, साइटोपाइजी को हम लोग देखते हैं। इसमें ये वाले स्ट्रक्चर से साइटोपाइजी। साइटोपाइजी क्या है? ये क्या होता है? शरीर के पिछले सिरे पर, पीछे वाले भाग पर साइटोसोम के कुछ नीचे, साइटोसोम के इस वाले पार्ट्स की कुछ थोड़ी सी नीचे पाई जाती है। ठीक है, दाहिनी ओर पेलिकल में एक छोटा सा छिद्र होता है। ठीक है, शरीर के पिछले सिरे पर साइटोसोम के कुछ पीछे, ठीक है, दाहिनी ओर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे साइटोपाइजी या कोशिका गुदा सेल एनस कहते हैं। यह छिद्र जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में काम करता है। साइटोफेजी क्या होता है? साइटोसोम के नीचे उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? सेल एनस कहते हैं इसको। सेल एनस की तरह कार्य करता है और ये वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, लोकोमोशन की बात करें इसमें, ठीक है, तो लोकोमोशन में किस टाइप्स के इसका जो लोकोमोशन है वो होगा, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीकल्स के बारे में हमने देखा, ठीक है, और ओरल ऑपरेटर्स के बारे में भी देख लिए, न्यूट्रिशन भी, साइक्लोसिस, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ये है हमारा लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन में देखते हैं पैरामीशियन अपने जो सिलिया है, सिलिया द्वारा गति करता है। साथ ही इसका जो धारा रखित स्ट्रीमलाइन जो बॉडी है, शरीर भी इसे तैरने में मदद करती है। पैरामीशियन का जो प्रमुख लक्षण है, प्रचलन इसमें तीव्र गति से होती है। पैरामीशियन को दो विधियों के द्वारा गति करता है। पहला सिलियरी मूवमेंट होता है, एक और होता है मेटाबोली मूवमेंट। ठीक है, पैरामीशियन अपने जो सिलिया हैं प्रेजेंट है बॉडी के अंतर्गत, हेल्प ऑफ सिलिया, लोकोमोशन हेल्प ऑफ सिलिया, सिलिया की मदद से क्या होता है? ये गति करता है। साथ ही इसका जो धारा रखित स्ट्रीमलाइन जो बॉडी है, शरीर भी इसे तैरने में मदद करती है। जो बॉडी है पैरामीशियन का धारा रखित तैरने में हेल्प करती है। पैरामीशियन का प्रमुख लक्षण है प्रचलन की गति, तीव्र गति। ठीक है, और पैरामीशियन निम्न में दो विधियों द्वारा गति करता है। पहला लिखते हैं हम सिलियरी मूवमेंट और सेकंड होती है मेटाबॉलिक मूवमेंट। तो हम लोग इसमें देखे हैं
ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्मा, एक्टोप्लाज्मा, ट्राइकोसिस्ट, इंफ्रासेल्युलर सिस्टम और न्यूक्लियोलस, ओरल अपरेटस, साइटोफाइजिंग और लोकोमोशन। लोकोमोशन में हम दो प्रकार के लोकोमोशन पढ़ेंगे, इसमें सिलियरी मूवमेंट पढ़ेंगे और मेटाबॉली पढ़ेंगे। तो ये जो आगे सिलियरी मूवमेंट है और मेटाबॉली जो मूवमेंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे।